हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। अब कई लोगों का मानना है कि बीजेपी रूल स्टेट्स में डिमोलिशन ड्राइव्स और उसके आसपास की रिलेटेड कंट्रोवर्सीज एकदम उभर के आ रही है। पहले उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश और अब गुजरात। हर स्टेट में किसी न किसी फॉर्म का डिमोलिशन ड्राइव देखने को मिला है जिस पे सवाल उठ रहे हैं या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी देखने को मिली है जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद जाती है। अभी आज के दिन ही ये सुनने को मिला है कि अहमदाबाद में एक बहुत ही बड़ा डिमोलिशन ड्राइव हो रहा है। अभी स्टोरी है अहमदाबाद के चंडोला तालाब एरिया की, जहां बहुत ही भीषण डिमोलिशन ड्राइव शुरू हुई है। दिस प्लेस हैज emerged as a hub of illegal Bangladeshi intruders entering via ममता बनर्जी लेड वेस्ट बंगाल, और करीबन 1000 से ज्यादा कुछ इंट्रूडर्स के होने की खबर सामने आई है। पर गुजरात में जिस केस की हम बात कर रहे हैं वो यहाँ से जुड़ा हुआ नहीं है, वो दूसरी जगह गिर सोमनाथ से जुड़ा हुआ है, जहाँ एक फ्रेश प्लीज सुप्रीम कोर्ट आ पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर्स ने कहा है कि गुजरात अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का वायलेशन कर रही है और साथ ही एक 12 फुट ऊंची वॉल कंपाउंड बना रही है। ये बात सुप्रीम कोर्ट के सामने सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने उठाई, जो पिटिशनर्स की तरफ से कोर्ट में अपीयर हो रहे थे। उन्होंने कोर्ट को इन्फॉर्म किया कि जब इस डिमोलिशन के खिलाफ कंटेम्प्ट केसेस पिटिशंस अभी तक पेंडिंग है, उसके बावजूद अथॉरिटीज एक स्टेप आगे बढ़ के कंस्ट्रक्शन जारी रख रही है। जब ये सबमिशन सुने गए तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस बी.आर. गवई और ए.जी. मशी शामिल थे, ने स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशंस किया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट बेंच ने गुजरात अथॉरिटी से तीखे सवाल किए। उन्होंने ये भी कहा कि आमतौर पर कंपाउंड वॉल्स 5 से 6 फुट की होती है, और उन्होंने गुजरात गवर्नमेंट को बोला कि वे अपने कलेक्टर को इस मैटर में अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शंस दे। अगर इस केस में बैकग्राउंड पर जाए तो ये पूरा मामला शुरू होता है सुप्रीम कोर्ट के एक पैन इंडिया ऑर्डर से, जो कि 17 सितंबर 2024 को दिया गया था। इस ऑर्डर के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने अक्रॉस द कंट्री डिमोलिशंस पे स्टे लगाया था, स्पेशली जब बिना प्रॉपर लीगल प्रोसेस के डिमोलिशंस हो रहे थे। इसके बाद गुजरात के गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में एलिगेशंस आए कि मुस्लिम रिलीजियस और रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर्स को इलीगली डिमोलिश किया गया है बिना प्रायर नोटिस के, सितंबर 28, 2024 को। इसी वायलेशन को लेके समाज पटनी मुस्लिम जमात ने कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में। अब हियरिंग के दौरान स्टेट ऑफ गुजरात की ओर से मौजूद थे एस.जे. तुषार मेहता, जिन्होंने काउंटर आर्ग्यूमेंट्स दिए। उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो कंपाउंड वॉल की कंस्ट्रक्शन हो रही है वो इसलिए हो रही है कि फ्यूचर में लैंड इंक्रोचमेंट को बचाया जा सके। उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वो सिर्फ एक सिंपल कंपाउंड वॉल है जो लैंड को फ्यूचर इंक्रोचमेंट्स से बचाने के लिए बनाई जा रही है। उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि उनका एक रिकॉर्डेड स्टेटमेंट कोर्ट के पास है, जिसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट लैंड पर किसी भी टाइप की हिंदी रिलीजियस एक्टिविटीज या रिचुअल्स अलाउ नहीं हो रहे। एस.जी. मेहता ने ये एम्फसाइज किया कि अगर लैंड को सिक्योर करने के लिए कंपाउंड वॉल बनाई जा रही है तो वो गलत नहीं है, चाहे वॉल की हाइट कुछ भी हो। He stated, "This is the land adjacent to Somnath Temple. I have made a statement that it will not be used for any purposes. What we are doing is constructing a compound wall so that there is no encroachments. The position remains as it is. It's government land. There is no doubt we can always protect government land by creating a compound wall." इसके रिस्पॉन्स में जस्टिस गवई ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन किया। उन्होंने कहा कि अगर सिर्फ प्रोटेक्शन की बात हो रही है तो 5 से 6 फुट की वॉल काफी है, 12 फुट की वॉल काफी अननेसेसरी लग रही है। कोर्ट ने गुजरात गवर्नमेंट को एडवाइस भी किया कि अपने कलेक्टर को रीजनेबल इंस्ट्रक्शंस दे और अननेसेसरली हाई कंपाउंड वॉल्स अवॉइड करे। जस्टिस गवई ने कहा, "Don't have a 12 foot wall if you are protecting it 5 feet, 6 feet is enough. Make it a reasonable height. Why do you want to have a 12 feet compound wall? You better instruct your collector." हियरिंग के दौरान जब कोर्ट ने मैटर को थोड़ा और प्रोब किया तो सीनियर एडवोकेट हेगड़े ने कंसीड किया कि फिलहाल के लिए सिर्फ कंपाउंड वॉल ही कंस्ट्रक्ट हो रही है, लेकिन उन्होंने अपना एप्रीहेंशन एक्सप्रेस किया कि आगे चलकर कुछ और कंस्ट्रक्शंस भी हो सकते हैं जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के स्कोप में आ सकता है। इस एप्रीहेंशन को कोर्ट ने सीरियसली नोट किया और अश्योरेंस दिया कि अगर फ्यूचर में कोई एडिशनल कंस्ट्रक्शन होता है तो पिटिशनर डायरेक्टली कोर्ट के सामने आ सकते हैं। जस्टिस गवई ने स्पेसिफिकली कहा, "If they make any other construction, you come before us. We will certainly protect you." एस.जी. मेहता ने कोर्ट को हियरिंग के दौरान अश्योरेंस दिया है कि सेंटर ऐसा कोई भी कदम नहीं उठा रही जिससे कोर्ट का वायलेशन हो, कोर्ट के ऑर्डर्स का वायलेशन हो। उन्होंने ये भी कहा कि जो ऑब्जर्वेशंस कोर्ट से आए हैं उन्हें अथॉरिटीज तक कन्वे किया जाएगा।
अब आपको बता दें कि समाज पटनी मुस्लिम जमात ट्रस्ट की तरफ से ये एलिगेशन था कि गुजरात अथॉरिटीज ने कोर्ट के क्लियर स्टे ऑर्डर का वायलेशन किया है और इसी वजह से प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कलेक्टर और एसपी गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट के अगेंस्ट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने की रिक्वेस्ट की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अक्टूबर को स्टेट ऑफ गुजरात से रिस्पांस मांगा था, लेकिन इंटरिम में कोई स्टेटस को ऑर्डर पास नहीं किया था। कोर्ट ने एसजी मेहता के आर्ग्यूमेंट्स कंसिडर किए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि डिमोलिशन सिर्फ उन इंक्रोचमेंट्स पे हो रहे हैं जो पब्लिक स्पेसेस या वाटर बॉडीज के आसपास है, जो 17 सितंबर के कोर्ट ऑर्डर के एक्सेप्टेड एक्सेप्शन के अंदर आता है। इसी के पैरेलल एक और पिटीशन औलिया ए दिन कमेटी जूनागढ़ की तरफ से फाइल हुई थी, जिसमें गुजरात हाईकोर्ट के एक ऑर्डर को चैलेंज किया गया था। हाई कोर्ट ने डिमोलिशन के खिलाफ स्टेटस को ग्रांट करने से मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में जब इस मैटर को उठाया गया तो गुजरात गवर्नमेंट ने ये अंडरटेकिंग दी थी कि गिर सोमनाथ के वो लैंड्स जहां डिमोलिशन हुआ था वो किसी थर्ड पार्टी को अलॉट नहीं किए जाएंगे जब तक मैटर का फाइनल एडजुडिकेशन नहीं हो जाता। इसके बाद एक और कंडेम पिटीशन फाइल हुई थी अलेजिंग इलीगल डिमोलिशन ऑफ पीर हाजी मंगरोली शाह दरगाह 27-28 सितंबर के बीच बिना किसी प्रायर नोटिस के और सुप्रीम कोर्ट के 17 सितंबर के स्टे ऑर्डर को वायलेट करते हुए। इस पिटीशन पर भी सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर 2024 को स्टेट ऑफ गुजरात से रिस्पांस मांगा था। ओवरऑल कंटेक्स्ट तो यही दिखाता है कि जुडिशियल एजुकेशन के बाद भी कुछ एक्टिविटीज ऐसे हो रही है जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को एज से टच करके जा रही है, अगर उसे डायरेक्ट वायलेशन नहीं कहा जाता तो। इसलिए जब कंपाउंड वॉल की कंस्ट्रक्शन की बात हुई तो कोर्ट ने इमीडिएटली इंटरफेयर किया और इंश्योर किया कि सिचुएशन एस्केलेट ना हो, क्योंकि किसी भी कंपाउंड वॉल का साइज, इंटेंट और टाइमिंग क्रिटिकल फैक्टर्स होते हैं जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सवाल उठता है। अब यहाँ पर गुजरात गवर्नमेंट का स्टैंड काफी कंसिस्टेंट रहा है। उन्होंने कहा है कि वे बस लैंड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इलीगल डिमोलिशंस नहीं कर रहे और किसी भी तरह के रिलीजियस एक्टिविटीज को प्रमोट नहीं कर रहे। लेकिन पिटिशनर्स का डर ये है कि वंस फिजिकल स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं उन्हें हटाना मुश्किल हो जाता है और परमानेंट चेंजेस का थ्रेट बन जाता है, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का वायलेशन बन सकती है। इस केस में लोगों का मानना है सुप्रीम कोर्ट का अथॉरिटी और उनका व्यू बैलेंस था। ना तो उन्होंने अननेसेसरी पैनिक क्रिएट किया और ना ही स्टेट अथॉरिटीज को अनचेक छोड़ा। बेंच ने क्लियरली बोला कि पिटिशनर्स के राइट प्रोटेक्ट किए जाएंगे और अगर कोई फ्रेश वायलेशन होता है तो कोर्ट अवेलेबल रहेगा फॉर इमीडिएट रिलीफ। पर वहीं अगर इस केस को एक बड़े फ्रेम में देखा जाए तो ये गुजरात तक लिमिटेड बिल्कुल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कंसिस्टेंट कंसर्न रहा है कि डिमोलिशन राइट्स का मिसयूज ना हो और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का वायलेशन ना हो, स्पेशली जब इशू मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज या माइनॉरिटी रिलीजियस प्लेसेस का हो। इसलिए कोर्ट ने रिपीटेडली स्टेट गवर्नमेंट्स को रिमाइंडर दिया है कि डिमोलिशन के नाम पे लीगल प्रोसेस ना हैम्पर हो। अब जैसे जैसे ये मैटर आगे बढ़ेगा तो सबकी नजर इस पे टिकेगी कि क्या सच में लैंड को प्रोटेक्ट किया जा रहा है या कुछ और ही बात है। सुप्रीम कोर्ट का सेफगार्ड अभी तक इफेक्टिव है और कोर्ट का क्लियर मैसेज है, जुडिशियल अथॉरिटी के ऑर्डर्स को अंडरमाइन करने की कोई भी कोशिश लाइकी नहीं ली जाएगी। तो व्यूअर्स, इस केस में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।